गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फी, हमारे मित्र या दुश्मन। तो हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में पढ़ेंगे जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एटसेट्रा होते हैं। ये क्या होते हैं, आप धीरे धीरे इनको जब चैप्टर के गो थ्रू होगे तो आपको पता लगेगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये कैसे हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे दुश्मन हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत प्रकार के जीव जंतु देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। हमारे चारों ओर बहुत सारे और भी छोटे छोटे जीव हैं जिनको प्राय हम देख सकते हैं, कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। उदाहरण के लिए हम रेनी सीजन के दौरान देखते हैं कि जब हमारे ब्रेड खराब हो जाते हैं, इनकी सतह पर हरे रंग की और वाइट रंग के पैचेज आ जाते हैं, धब्बे से आ जाते हैं, रुई जैसे होते हैं बेटा। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और आप इन पैचेज को आवर्धक लेंस के द्वारा, ग्लास के द्वारा, कांच के द्वारा आप निरीक्षण करेंगे। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि इनके ऊपर छोटी सी गोल गोल काली सी ब्लैक सी स्ट्रक्चर होती है। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से आती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कैसे अचानक से आ जाते हैं। रेनी सीजन में बहुत सारे हो जाते हैं, तो कैसे क्या होता है आप समझेंगे इनको। इसके लिए एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 2.1 है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। गीली मिट्टी इकट्ठा करो फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर। बीकर के अंदर किसी खेत से ले सकते हो, आप अपने स्कूल से भी ले सकते हो, आस पड़ोस से ले सकते हो। ऐड वाटर टू इट, इसमें कुछ पानी मिला है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, सेटल डाउन का मतलब बीकर में जब नीचे जम जाए। आप इसके लिए गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच का गिलास ले सकते हैं, उसमें डिजोल्व करके देखें। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप तो है नहीं यहाँ पे आपके पास, तो तब जब स्कूल में चलते हैं तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे कि किस प्रकार से माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम इसको देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। एक्टिविटी 2.2 करना है। टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। किसी तालाब से कुछ बूंदे पानी की ले और उसको भी कांच की स्लाइड पर रखे। कांच की स्लाइड क्या होती है बेटा, आप कई बार हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे, मलेरिया टेस्ट करवाते हैं तो एक कांच की बनी हुई पट्टी होती है, पतली सी पट्टी, रेक्टेंगुलर टाइप की, तो वो आपकी स्लाइड होती है। एंड ऑब्जर्व थ्रो ए माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आपको इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इधर उधर घूमते हुए नज़र आते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। आपने ये ऑब्जर्वेशन देखी कि जो पानी और मिट्टी है बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से भरा पड़ा है, जबकि ये सारे के सारे माइक्रोब्स की श्रेणी में, यानी कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में नहीं आते। कई बार आप नहीं देखते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं। कुछ जीव बहुत छोटे होते हैं, केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, और कुछ को आप अगर ध्यान से देखें तो वैसे भी देख सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज,
दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। अनएडेड आई यानी कि बिना आवर्धक लेंस वगैरह आप इनको नहीं देख सकते। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको बिना किसी चीज़ की सहायता से न यानी कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ जैसे कि फंगस है, सच एज फंगस। फंगस जिसको फफूंदी बोलते हैं, दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो ब्रेड पे उगाती है, अचार पे भी उगाती है। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं। और उसको हम वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आती है। हम वैसे कैसे देख सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर कोई एक अकेले नहीं है, उनकी कॉलोनी है, पूरी की पूरी कॉलोनी है, इसलिए हम उनको इकट्ठा होने के बाद देख पाते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जबकि दूसरे कुछ ऐसे हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, और इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 4 बड़े ग्रुप में बांटते हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और कुछ एल्गे, प्रोटोजोन्स वगैरह बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ हमारे ये जो सूक्ष्म जीव कुछ हमारे काम भी आते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। नेक्स्ट पेज पर फिगर दिया गया है 2.1 से लेकर 2.4 तक। यहाँ पर कुछ कॉमन माइक्रोब्स दिखाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में। वायरसेज आर स्मॉल आल्सो माइक्रोस्कोपिक, जो वायरस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक है। आजकल तो कोरोना वायरस वायरस ही है, ये माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन हम इसको सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते अभी आपको पता लगेगा। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग है। क्यों अलग है? इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीव नहीं कह सकते इनको बेटा। कैसे नहीं कह सकते? क्योंकि जब तक ये किसी की बॉडी में प्रवेश ना करे तो ये डेड बॉडी ही माना जाता, लेकिन जब ये किसी के अंदर चला जाता है तो ये अलाइव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, ये केवल होस्ट ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। सम ऑफ वायरसेज आर शोन इन फिगर 2.5, और कुछ कुछ वायरस 2.5 फिगर में दे रखे हैं। कॉमन एलिमेंट, एलिमेंट होता है बीमारी, जो प्राय बीमारियां हैं जैसे कि कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू है, और मोस्ट कफ, ज़्यादातर जो खांसी होती है, आर कोज्ड बाय वायरस, ये वायरस के द्वारा ही होती है। सीरियस डिजीज और कुछ भयंकर डिजीज है जैसे कि पोलियो एंड चिकन पॉक्स है, आर आल्सो कोज्ड बाय द वायरस, ये भी वायरस के द्वारा ही होती है। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, पेचिस होता है बेटा डिसेंट्री, कुछ बीमारी जैसे कि पेचिस वगैरह होता है, मलेरिया वगैरह होता है, ये प्रोटोजोन्स से फैलते हैं। मलेरिया वैसे आपने सुना होगा मच्छर से फैलते हैं, मच्छर सिर्फ वेक्टर है, यानी कि जो प्रोटोजोन है उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का ही कार्य करता है। आर कोज्ड बाई प्रोटोजोन्स, वेराज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड यानी कि मोतीचारा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लासेस 6th एंड 7th। आपने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में कुछ 6th क्लास में सीखा और कुछ 7th क्लास में सीखा है। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पे हैं बेटा? आप पहले ये देख लो, ये 2.5 फिगर है, तो ये वायरस है, ये वाला देखो, ये अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं बेटा। हायर क्लासेज में आप इनके विषय में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। और ये इधर बैक्टीरिया है, ये वाले एल्गी हैं, स्पाइरोगायरा, ये जो पोंड वगैरह में होती हैं, ये कैलामाइडोमोनस है,
ये प्रोटोजोन्स है, अम्बीबा और पैरामीशियम, ये देखो पैरामीशियम है, और ये इधर फंगस है, देखो। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वी हैव टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल के होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। सम एल्गी एंड प्रोटोजोन्स आर मल्टी सेलुलर, लेकिन कुछ एल्गी और प्रोटोजोन मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय भी हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, जैसे कि कुछ एल्गी और फंगस। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और ये हर एक तरह के एनवायरनमेंट में होते, चाहे कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्शीलैंड यानी कि दलदली इलाका। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, रेंज आइस कोल्ड वाटर से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक है, यानी कि गर्म चश्मों तक। द डेजर्ट टू मार्शीलैंड, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान से लेकर दलदली इलाके तक। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, हालांकि ये ह्यूमन की बॉडी से लेकर एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो और अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं, यानी कि बिना किसी के सहारे भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम कैसे हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में ये एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ तो हमारे लिए बहुत सारे तरीके से बेनिफिशियल है, लाभदायक है। एंड अदर्स आर हार्मफुल, एंड और दूसरे नुकसानदायक भी है। एंड कोज डिजीज, और बीमारियां फैलाते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब हम इनकी स्टडी डिटेल में करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट होएगा वो आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होएगा। फ्रेंडली यानी कि कैसे ये हमारे काम आते हैं, जैसे कि मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, दही बनाने के और ब्रेड बनाने के काम आते हैं। कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं बेटा, मेडिसिनल यूज के लिए होते हैं, वैक्सीन बनाने के लिए भी होते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू।